दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत सारे नए लोग कंसिस्टेंटली हमसे जुड़ते रहते हैं और यूजुअली उनकी तो फरमाइश यही होती है कि सर हम लोगों को पेनी स्टॉक्स चाहिए, 1 रुपये से भी सस्ते पेनी स्टॉक्स बता दीजिए। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बट उससे भी इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप भी ऐसे स्टॉक्स ढूंढ पाओगे। कितना पैसा लगाना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बात आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि इसमें आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है अगर आप लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दोगे तो, या फिर आगे पीछे करोगे, क्योंकि इससे आपका सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देख लेना, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि पेनी स्टॉक्स की जब भी बात आती है तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखोगे तो आपका पैसा डूब गया समझो और बुरी तरह से फंसोगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मुझे बहुत समय हो चुका है और बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं देख चुका हूँ कि लोगों के कैसे लाखों रुपए पेनी स्टॉक्स में अटके रहते हैं और वो गवा देते हैं। तो ये आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आपको खुद टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग सर्च कर पाओगे पेनी स्टॉक्स को, एंड उसके बाद आप अच्छा खासा चाहे तो निवेश करके रिटर्न भी कमा पाओगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने DS इन्वेस्टिंग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको हर रोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है screener.in वेबसाइट पर और यहाँ सबसे नीचे दिए गए लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर रजिस्टर यूजिंग गूगल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो भी जीमेल अकाउंट है उससे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको नीचे जो टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है क्रिएट अ सर्च क्वेरी। इस बॉक्स में आपको उन सभी कंडीशंस को डालना है जैसा स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं। और इसी के बगल में जो दूसरा बॉक्स है कस्टम क्वेरी एग्जाम्पल, तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आपको किस तरह के फिल्टर्स लगाने हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद ग्रेटर देन का आपको साइन लगाना है और फिर 500 लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ यही लिखकर सर्च कर देंगे तो आपको उन कंपनियों के स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसी में और भी फिल्टर्स लगाना चाहते हैं तो जो सर्च क्वेरी आपने लिखी है उसके आगे बस आपको कैपिटल लेटर्स में एंड लिख देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में जितने चाहें उतने फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से कम हो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% से ज्यादा होना चाहिए, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखकर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में सीखना है कि इस प्रकार के फिल्टर्स लगाकर बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, तो आप यहाँ दिए गए डिटेल्ड गाइड ऑन क्रिएटिंग स्क्रीन ऑप्शन पर जाकर सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम 1 रुपए से कम के पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जो सबसे पहला फिल्टर लगाया है वो है स्टॉक का करंट प्राइस, जो कि 1 रुपए से कम होना चाहिए। उसके बाद मैंने जो दूसरा फिल्टर लगाया है वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो कि एटलीस्ट 40% से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी के प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी ही 5-10% है तो ऐसे स्टॉक में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर्स अपने सारे शेयर्स बेचकर कभी भी निकल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उसमें कम से कम प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% तो होनी ही चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ यही 2 फिल्टर्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि अगर और फिल्टर्स लगाऊंगा तो शायद आपको एक भी स्टॉक नहीं मिलेगा। क्योंकि 1 रुपए से सस्ते स्टॉक्स भयंकर रिस्की कंपनियां होती हैं जिनमें प्रमोटर्स होल्डिंग 40% मिल जाए, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। तो इतना लिखने के बाद आपको रन दिस क्वेरी बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस क्वेरी को रन किया तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं जिसके शेयर प्राइस 1 रुपए से कम है और जिसमें प्रमोटर्स होल्डिंग 40% से ज्यादा है। मतलब वैसे कहने को तो शेयर बाजार में 7000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन ज्यादातर शेयर्स आपको छोटे पेनी स्टॉक्स के रूप में दिखाई देंगे, जिसमें या तो प्रमोटर्स अपने सभी शेयर्स बेचकर भाग चुके होंगे या फिर किसी रीजन से कंपनी का बिजनेस ही चौपट हो गया होगा, जिसकी वजह से ऐसी कंपनियां अक्सर पेनी स्टॉक्स के रूप में
बाजार में ट्रेड होती रहती हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन 4 कंपनियों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनकी मार्केट कैप कितनी छोटी है। मतलब यह एकदम ही रिस्की टाइप की कंपनियां हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन कंपनियों में प्रमोटर्स होल्डिंग 40% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी के प्रमोटर्स को ही होगा और नुकसान भी हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं का होगा। तो एक बात तो यहाँ पर साफ है कि अगर प्रमोटर्स किसी कंपनी में मोस्टली हिस्सेदारी खरीद कर बैठे हैं तो इसका मतलब है कि वह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे और इससे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा फायदा होगा। अब अगर मैं यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग को 40% से कम करके 30% कर देता हूँ और फिर इस क्वेरी को रन करता हूँ तो पहले मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 स्टॉक्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर 8 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से ज़्यादा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर 3 स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, सिर्फ किसी कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, मतलब वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कहीं जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उस पर इतना कर्ज तो नहीं है कि वह वापस ही ना कर पाए, मतलब कंपनी उसको बंद करनी पड़ जाए, ऐसा तो नहीं है। साथ ही आपको यह देखना चाहिए कि अभी तक कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। और इसके लिए आप गूगल पर जाकर किसी भी कंपनी का सबसे पहले नाम टाइप कीजिए और उसके सामने आपको स्कैम, फ्रॉड, केस ऐसे टाइप के कीवर्ड को लिखकर सर्च करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आज तक कंपनी के प्रमोटर्स पर किसी भी प्रकार का कोई स्कैम या फ्रॉड का केस हुआ है या नहीं। अगर कंपनी ने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड किया है तो आपको ऐसी कंपनी से पहले ही दूर हो जाना चाहिए। तो किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन सभी चीज़ों को जरूर देखना चाहिए। और वैसे तो मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप किसी पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट सीखने के लिए 100 से 200 रुपये लगाकर देखना चाहिए। आप चाहे तो अपनी रिस्क के हिसाब से 1-2 हज़ार रुपये भी लगाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी चल गई तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100-200 गुना भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 1-2 रुपये वाले स्टॉक्स में 100-200 गुना या उससे भी ज़्यादा पैसा बन जाता है अगर वह कंपनी चल जाती है तो। और अगर वह कंपनी डूब भी जाती है तो इससे आपको कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आज मैंने जो आपको तरीका बताया उसमें आप स्क्रीनर वेबसाइट पर जाकर जिस भी प्रकार के आपको स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए उसे बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी जरूर काम की लगी होगी। अगर आपका स्टॉक मार्केट या किसी भी कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं। और आगे इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।